वर्ष 2004 में जब अतीक अहमद ने बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या करवाई थी, तब वो समाजवादी पार्टी में था और इसीलिए उस समय बीएसपी की तरफ से मायावती ने इस हत्याकांड के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन इसके बाद मायावती राजू पाल की हत्या को भूल गई, अपने ही विधायक की हत्या को भूल गई और उन्होंने इसी साल, पुरानी बात नहीं बता रहा आपको, इसी साल 2023 में अतीक अहमद की इसी पत्नी शाइस्ता परवीन को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। और तब मायावती ने कहा कि राज्य में इस साल होने वाले मेयर के चुनाव में शाइस्ता परवीन बीएसपी की उम्मीदवार होंगी। लेकिन जब 24 फरवरी को अतीक अहमद और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने उमेश पाल की हत्या करवाई, तब बीएसपी ने बाद में दबाव में आकर शाइस्ता परवीन को मेयर के चुनाव का टिकट नहीं दिया, उनका टिकट काट दिया। वो भी तब जब चारों तरफ से दबाव आने लगा, लोग सवाल पूछने लगे और कहने लगे कि आप एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव में टिकट कैसे दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले तक, यानी सोच लीजिए इसी साल 2023 तक, मायावती को शाइस्ता परवीन से और अतीक अहमद से कोई परेशानी नहीं थी। और सोचिए ये कितनी हैरानी की बात है कि जिस अतीक अहमद ने बीएसपी के विधायक राजू पाल की हत्या करवाई, उसी अतीक अहमद की पत्नी को बीएसपी में मायावती ने शामिल कर लिया। और ये एक गंदी राजनीति है जिसमें अतीक अहमद जैसे अपराधी अपने बाहुबल से आम लोगों पर अत्याचार करते हैं और ये तमाम राजनीतिक पार्टियां ऐसे अपराधियों का इस्तेमाल करके और उन्हें राजनीतिक संरक्षण देकर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती चली जाती है। वर्ष 1995 के मशहूर गेस्ट हाउस कांड में जब मायावती की जान लेने की कोशिश की गई थी, तब उस कांड में अतीक अहमद भी शामिल था। आपने सुना होगा, गेस्ट हाउस कांड हुआ था मायावती के साथ। लेकिन मायावती मुस्लिम वोट बैंक के लिए उस गेस्ट हाउस कांड को भी भूल गई और उन्होंने उसी व्यक्ति की पत्नी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। और ये एक गंदी राजनीति है जिसमें कई और पार्टियां और उनके नेता भी शामिल हैं और खुलेआम शामिल हैं, उन्हें इस बात की कोई शर्म नहीं है।